मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया और कहा कि आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही एनकाउंटर को लेकर दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका है, पहले हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना है इस पूरे मामले को लेकर। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और ये बड़ी खबर आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। तो आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट पहले एनकाउंटर को लेकर जारी कर चुका है दिशा निर्देश, पहले हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ी खबर, सुनवाई होनी थी इस पूरे मामले को लेकर और सुनवाई हुई। क्या कुछ कहा गया सुनवाई के दौरान, ये भी हम आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। तो पहले हाई कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखिए। वहीं दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमंत, क्या कुछ जानकारी, सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, इस वक्त बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जो याचिकाकर्ता वकील जो हैं विशाल तिवारी, उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की बात कही है और कुछ सवाल भी पूछे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी, उस वक्त हमारे सहयोगी अरविंद कोर्ट रूम में मौजूद थे। प्रीति, सीधे अरविंद से बात करते हैं। अरविंद, बहुत सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी थी कि आज हो सकता है बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना उसमें ओपिनियन दे सकता है, कुछ जजमेंट दे सकता है, कुछ डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन उसने तो कहा कि सीधे कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। इसके क्या मायने हैं, आप समझाइए जरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आज इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल यही किया याचिकाकर्ता से कि आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया, आपने इससे पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। कोर्ट का ये मानना था कि हाई कोर्ट भी इस तरह के मामलों की सुनवाई करके उचित आदेश पास करने में समर्थ है और हाई कोर्ट इस मामले की ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकता है। तो ऐसे में बेहतर होगा कि बजाय सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुनवाई की मामला हाई कोर्ट में चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यही सवाल खड़ा किया कि आपने हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया। यही आपको रोकूंगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल खड़ा किया याचिकाकर्ता वकील से कि आप हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए, तो इसका क्या जवाब था याचिकाकर्ता का? जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया, वो ये था कि आपने याचिका का दाखिल करने का औचित्य क्या है। दरअसल कानूनी भाषा में इसे लोकस स्टेंडाई कहते हैं। इसका मतलब ये कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मांग को लेकर के कोर्ट का रुख कर रहा है तो आखिर वो किस हैसियत से याचिका दाखिल कर रहा है, उसका याचिका दाखिल करने का औचित्य क्या है और उसका उस केस से क्या वास्ता है। इस पर वकील जो विशाल तिवारी है, उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने जनहित याचिका दाखिल की है। जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से भी दाखिल की जा सकती है जो कि उस केस से सीधा प्रभावित नहीं होते। वकील विशाल तिवारी की तरफ से यह भी जवाब दिया गया कि इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इनकाउंटर के कुछ मामले लंबित हैं और पीयूसीएल के मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा गाइडलाइन जारी कर चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आखिर जब इनकाउंटर हो तो किन परिस्थितियों में उसकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चूंकि उनका पालन नहीं हुआ है और उन दिशा निर्देशों पर अमल सुनिश्चित हो सके, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन जस्टिस सुंदरेश ने साफ कर दिया कि वो सीधे इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। आप चाहें तो आपसे समझना चाहेंगे, जब कोर्ट ने ये कह दिया कि हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो अब याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, तो अब याचिकाकर्ता वकील के पास क्या विकल्प हैं, वो कौन से हाईकोर्ट जाएंगे और अब आगे क्या होगा इसमें थोड़ा सा देखिए। चूंकि मामला बिहार का है तो जाहिर तौर पर इस मामले में जो संबंधित हाईकोर्ट है वो पटना हाईकोर्ट है। विशाल तिवारी के पास जो इस मामले में याचिकाकर्ता है, उनके पास अब एक ही विकल्प है कि वो चाहें तो हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं, हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं।
उनकी 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला उनका यह कहना था कि इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी उनकी मांग है कि इस मामले में चूंकि पुलिस ही इन्वॉल्व है, लिहाजा बेहतर होगा कि सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। और तीसरी उनकी एक मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी को ये जिम्मा दिया जाना चाहिए कि उसकी निगरानी में सारी सीबीआई की जांच हो। अब इन्हीं मांगों के साथ अगर वो चाहें तो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और हाईकोर्ट अगर चाहे तो उनकी याचिका को एंटरटेन कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर कोई दखल नहीं दिया है। तो इसके क्या माना जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में अब सुनवाई नहीं करेगा? अगर सुनवाई से इनकार कर दिया अरविंद, तो अब विशाल तिवारी के पास एक ही विकल्प है कि बिहार में जो पटना हाईकोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाएं और अपनी इन्हीं मांगों के साथ क्या फिर वो जा सकते हैं, विशाल तिवारी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, इन मांगों के साथ वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यही सलाह दी है कि वो हाईकोर्ट में अपनी बात रखें और अगर हाईकोर्ट से उनकी मांग पूरी नहीं होती है या उनको लगता है कि हाईकोर्ट का आदेश उनके पक्ष में नहीं गया है जिन मांगों के साथ वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं, फिर भी उनके पास एक विकल्प रहेगा कि वो हाईकोर्ट के आदेश को आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यानी उनके पास ये विकल्प अभी भी बचता है, लेकिन पहले उन्हें अब हाईकोर्ट का रुख करना होगा। सुमन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात का और जिक्र किया है कि एनकाउंटर को लेकर जो दिशा निर्देश है वो पहले ही दिए जा चुके हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए। इसको लेकर मैं चाहूंगी आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, अरविंद स्टूडियो से एक सवाल है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां तक एनकाउंटर का सवाल है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, ऐसे में औचित्य नहीं, तो क्या है वो दिशा निर्देश, जरा बताइए। देखिए 2014 में पीयूसीएल का एक केस आया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट का इस बात को लेकर के बड़ा सख्त रुख था कि इनकाउंटर की इजाज़त नहीं दी जा सकती, फर्जी इनकाउंटर की। देखिए कानून इस बारे में ये कहता है कि आत्मरक्षा में पुलिस एक सीमा तक पुलिस अपने बल का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब भी कोई इनकाउंटर हो उसमें तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो इनकाउंटर फर्जी हो या वो इनकाउंटर जेन्युइन हो, लेकिन एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। इनकाउंटर में जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को तुरंत इस बात की सूचना दी जानी चाहिए। जैसे ही इनकाउंटर हो उसकी जांच होनी चाहिए और कोर्ट की गाइडलाइन में ये भी था कि जांच उस पुलिस टीम के द्वारा की जानी चाहिए जो उस इनकाउंटर में शामिल नहीं है। इसके अलावा तुरंत पुलिस का ये दायित्व बनता है गाइडलाइंस के मुताबिक कि वो तुरंत राज्य मानवाधिकार आयोग को और जो सेंट्रल लेवल पर जो मानवाधिकार आयोग है उनको इस बात की जानकारी, हाँ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसको तुरंत इस बात की जानकारी देगी। इसके अलावा ये भी कोर्ट ने कहा था कि जो एनकाउंटर में जो पुलिस वाले शामिल होंगे उनको तुरंत कोई अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए, यानी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चूंकि उन्होंने एनकाउंटर किया है इस वजह से उनको प्राइज दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये सारी जो गाइडलाइन थी ये इसलिए कोर्ट की तरफ से दी गई थी ताकि इन एनकाउंटर का दुरुपयोग ना हो और उसकी एवज में पुलिस वालों को वाहवाही ना मिले। आज विशाल तिवारी की तरफ से यही कहा गया था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल सुनिश्चित हो सके, इसलिए भी उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि अभी बेहतर होगा कि हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो। बिल्कुल अरविंद, चूंकि भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बहुत चर्चा में है, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार भी अपने स्तर से जांच करा रही है, लेकिन परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, कई तरह की मांगे हैं। ऐसे में तो जिस तरह की स्थिति है उस तरह की स्थिति में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हुआ है, लेकिन अब चूंकि कोर्ट का आदेश है तो अब उन्हें हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा और तो कोई विकल्प अब है नहीं। बिल्कुल, इस मामले में अब हाईकोर्ट ही जाना होगा और जहां तक सीबीआई जांच की मांग है, हाँ सीबीआई जांच दो तरीके से हो सकती है, या तो राज्य सरकार सिफारिश कर दे, इस यहाँ पर राज्य सरकार ने एक कमीशन का गठन किया है, जुडिशियल कमीशन का, क्योंकि इनकाउंटर की जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें यह भी था कि एक जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। तो इनकाउंटर की जो गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका एक तरीके से तो इस लिहाज से तो पालन हुआ है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर वहां पर दे दिया गया, वो जरूरी भी था। लेकिन जहां तक सीबीआई जांच की मांग है तो सीबीआई जांच के लिए या तो राज्य सरकार सिफारिश करे, दूसरा रास्ता ये होता है कि कोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे। कोर्ट की जब हम बात करते हैं, दो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और संबंधित हाई कोर्ट के पास भी। सुमन, बिल्कुल काफी सारा विकल्प भी हैं अभी इस पूरे मामले को लेकर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका शुक्रिया।